अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार की राजधानी पटना में अगर आप इन दिनों घूम रहे हैं तो आपको बैनर पोस्टर से पूरी सड़कें पटी पड़ी हुई मिलेंगी। बसेस पर भी पोस्टर, ऑटो पर भी पोस्टर जो है भावी मेयर प्रत्याशी को लेकर के है, वार्ड पार्षदों को लेकर के है, क्योंकि बहुत जल्द नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां जो है सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। इन पोस्टरों का हम जिक्र कर रहे हैं। इन पोस्टरों में एक अहम पोस्टर है भावी प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश का। उनके पोस्टर में एक पंच लाइन है, बदलेगा पटना, साथ ही साथ जन जन की आस डॉक्टर अजय प्रकाश। इस तरह का उनके पोस्टर में पंच लाइन आपको साफ तौर पर दिख जाएगा। राजधानी पटना में अगर आप घूम रहे हैं तो सड़कों पर दिखेगा, ऑटो के पीछे दिखेगा, बसेस के पीछे दिखेगा आपको ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ इनका डिजिटल मीडिया कैंपेनिंग भी ये कर रहे हैं डॉक्टर अजय प्रकाश, तो वहाँ पर भी अपना पंच लाइन प्रमुखता से रख रहे हैं, अपनी बात भी प्रमुखता से रख रहे हैं। लगातार मीडिया में भी चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच जो है कुछ चीज़ें जो है वो निकल कर के सामने आ रही है। न सिर्फ पटना की हम बात कर रहे हैं बल्कि पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में भी कुछ इसी से मिलता जुलता पंच लाइन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रत्याशी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना में भी इक्का दुक्का प्रत्याशी जो इसी तरह का पंच लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इनके पंचलाइन से इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं प्रत्याशी। सीधा डॉक्टर अजय प्रकाश से जानते हैं कि आखिरकार कहाँ से इनका ये कॉन्सेप्ट सूझा कि बदलेगा पटना, और यहाँ तक हो गया कि राज्य सरकार नीतीश कुमार तक ने भी बदलेगा बिहार जैसा नारा भी दिया, और जन जन की आस से अजय प्रकाश जैसा नारा जो है अलग अलग प्रत्याशी दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट इनसे जानते हैं आखिरकार ये कॉन्सेप्ट कहाँ से। अजय प्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बदलेगा बिहार या फिर जन जन की आस, अजय प्रकाश, तमाम जगह पोस्टर दिख रहा है आपका, और फेसबुक पर भी दिख रहा है। आप अपनी बातों को प्रमुखता से भी रख रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया सर? क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ, मेरा तो पेशा ही चिकित्सा है और चिकित्सा के अंदर सेवा निहित है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बदलेगा पटना, तो हम ये सभी जान रहे हैं कि पटना की स्थिति क्या है। आज के समय में विभिन्न प्रकार का जो समस्या है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है। पानी पड़ जाता है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, लोग से घर से निकलना दुभर हो जाता है। उस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको प्राकृतिक भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रकृति को दोष देना उचित नहीं है। कहने का मतलब कि वातावरण का भी बात है, पर्यावरण का बात है। बहुत दूषित है यहाँ की पटना का जो वायुमंडल है, बहुत दूषित है। इस तरीके से बहुत कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं, जहाँ रात में महिलाएं जो निकलती हैं उनसे छीन छोर, इस तरह की बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं। कूड़ा का भी समस्या है, कूड़ा सही ढंग से उसका निस्तारण नहीं हो रहा है, उसकी बदबू फैली रहती है। कार्य हो रहे हैं, बदलाव, लेकिन उसमें ज़बरदस्त बदलाव लाने की आवश्यकता है। स्वच्छता, सुंदरता, स्वास्थ्य और सब मिला करके इसका संतुलन, ये सब मिल जाता है तो सशक्त पटना बनता है। और हमारा जो इतिहास है नंबर 1 बनने का, गुरु रहने का, संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने का, तो निश्चित रूपेण एक बड़ा बदलाव से ही यह सब कुछ आने वाला है। तो सेवा करने वाला ये व्यक्ति बदलाव लाने की बात कर रहा है, ये आत्मा के अंदर से बात आती है। मैं तो जहाँ भी जिस दायित्व में रहता हूँ उस समय की जो स्थिति रहती है, चाहे वो अच्छी स्थिति में रहे या बहुत अच्छी स्थिति में रहे या गड़बड़ स्थिति में रहे, वो कार्य जैसे चिकित्सक के रूप में हूँ या संचालक के रूप में हूँ, शिक्षण संस्थान के, आयुष मंत्रालय में रहा हूँ, जब जहाँ की जो स्थिति रही है
वहाँ पर मैं जब अपने किसी दायित्व को लेकर के पहुँचता हूँ तो वहाँ बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये तो मेरे आत्मा में है, अंदर है। मैं जहाँ रहूँगा वहाँ अच्छाई के रूप में बदलाव आएगा ही आएगा। तो दैट वही कंसेप्ट है कि पटना में जब लोगों ने कहा, जनमानस ने कहा, मुझे लाखों की संख्या के जनमानस ने, कि आपको पटना मेयर के दायित्व के रूप में आना है, तो निश्चित रूपेण मैं जब आऊँगा तो बदलाव होगा ही। तो मेरे आत्मा की आवाज़ है कि बदलेगा पटना। थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है आपको, अनुसरण किया जा रहा है आपके पंचलाइन का, या फिर आपका जिस तरीके से मार्केटिंग आप कर रहे हैं उसका नगर निगम में भी थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल। अब है क्या कि किसी चीज़ को अब आज के समय में अगर रोड पर बैलगाड़ी चलाया जाए या रोड पर टमटम चलाया जाए तो वो ठीक है, कहीं पर सूट करेगा, लेकिन बहुत अधिक सूट नहीं करेगा। आज के समय में एक से एक यंत्र का भी निर्माण हो चुका है, सवारियों का भी निर्माण हो चुका है, उन सभी का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो मैं जो भी कंसेप्ट, मेरा तो संकल्प पत्र सभी के बीच में जा भी रहा है। अब तक लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों के बीच में हमारी जो सर्वे टीम है वो संकल्प पत्र भी लेकर के पहुंची है और लोगों की समस्याओं को जानने के लिए भी पहुंची। हालांकि मेरा शिक्षा, दीक्षा, रहन सहन सब कुछ पटना ही में रहा है, मुझे समस्या पता है। उसके अनुसार हम लोगों ने एक संकल्प पत्र तैयार किया है, सभी लोगों के साथ मंत्रणा करके, विचार करके। लेकिन फिर भी हमारी टीम जा रही है और सभी का समस्या का जानकारी हमारे पास तक आ चुका है कि रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है कि हम लोगों को आगे क्या करना है। लेकिन पहले से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो मेरा यहाँ निवास स्थान रहने के कारण या दिल से यहाँ रहने के कारण हम लोग को जो पता है, उसके अनुसार हम लोग एक अच्छा खासा बना चुके हैं रोड मैप कि किस प्रकार पटना को बदलना है, पटना को नंबर 1 बनाना है। तो निश्चित रूप से नए आइडियाज़ हैं। रोड पर जो मैं गाड़ियों और बड़े बड़े यंत्र की चलने की बात कह रहा हूँ, वो उस लेवल का आइडियाज़ है, उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से आइडियाज़ हैं जो आज से पहले नहीं था। लोग उसी पैटर्नल डिसीजन पर या कार्य पर चल रहे थे जिससे कि चेंजिंग नज़र नहीं आ रही थी। अगर मैंने कहा चिकित्सक आपके द्वार, अगर मैंने कहा कि कूड़ा को पूरा वेस्ट नहीं होता है, उसको बदला जा सकता है, कहा हमारे द्वारा भी कहा, बिल्कुल, तो वो बदला जा सकता है किसी अच्छे उसका कुछ पार्ट जो है वो खाद वगैरह में बदल सकता है। अगर मैंने कहा कि पटना को नंबर 1 बनाने का, तो निगम द्वारा अगर इस तरह का पहल किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए था। ये पहले होना चाहिए था। यही सवाल है, पहले क्यों नहीं? तो पहले अगर नहीं हुआ, अगर मेरे बोलने के बाद ही अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन इस टेन्योर के अंतिम समय में शुरुआत हो गई है तो निश्चित रूपेण अगर जनता ये कह रही है, जनमानस ये कह रही है कि ट्रेलर देखने को मिल रहा है आपके आने से, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और निगम के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा इस नए कंसेप्ट की शुरुआत की जा रही है जो जनमानस के लिए बेहतर होगा। निश्चित रूप से जब जनमानस का सहयोग, जनमानस का वोट लाखों की संख्या में जब उन्होंने ही कहा है तो निश्चित रूपेण हम लोग लाखों की संख्या के वोट के अंतर से जीतेंगे भी। तो जब मेयर के दायित्व में मैं आऊँगा तो अपने कंसेप्ट का, जो अपने संकल्प पत्र का जितना बात है वो तो पूरा करूँगा ही, साथ ही साथ मेरा तो स्टाइल ही रहा है, काम करने का जो तरीका ही रहा है कि सभी के बीच बैठकर सभी का राय लेकर, जो हमारा सर्वे टीम कर रहा है उसके बाद भी सभी से राय लेकर के और सभी के सहयोग से, सभी का मंतव्य के साथ हम लोग कार्य को पूरा करेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा और पूरी की पूरी फिल्म देखने को मिलेगी पटना की जनता को और निश्चित रूपेण पटना बदलेगा। लोग जो बदलेगा, अपने अपने शहर का नाम ले रहे हैं या फिर हमारा संकल्प जो हमने दिया है कि बेहतर पटना, तो अपने अपने शहर का निश्चित रूपेण अगर वो अनुकरण कर रहे हैं तो उनके अंदर देखिए जो बातें लोग बोलते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल के अंदर बैठती है। अगर दूसरे शहरों के भी प्रत्याशी लोग अगर इस चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं, पटना के भी कर रहे हैं, दूसरे शहरों के लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पटना क्या कर रहे हैं, नाम लेना चाहेंगे? अब जो व्यक्ति अपना एक स्लोगन तक नहीं दे सकता है,
वैसे व्यक्तियों का नाम लेकर मैं क्या करूं? अगर मेरे में निशाना साध रहे हैं स्लोगन का भी नकल किया जा रहा है तो फिर वो तो फिर पहले से भी बुरी स्थिति हो जाएगी वैसे लोग अगर आ जाते हैं मेयर के रूप में, तो क्योंकि अभी नए आइडियाज़ की आवश्यकता है। तो जो स्लोगन का भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं, और मेरे देख लीजिए कहीं आपके संकल्प पत्र की भी कॉपी नहीं निकाली बिल्कुल है। बिल्कुल कॉपी करें, वही तो मैं बोल भी रहा हूँ कि दूसरे शहरों के लोग, अब तो जनता की आस हैं, जनता मुझे चाह रही हैं, ये उन्हीं के निर्देश पर मैं खड़ा भी होने जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से पटना का मेयर तो जनता के आशीर्वाद से मुझे दायित्व में आना है और पूरी फिल्म तो मैं दिखाऊंगा हूँ, लेकिन मैं दूसरे शहरों की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ की तो बात ही छोड़ दिया जाए, यहाँ तो कॉन्फिडेंट पड़ा है, चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप जो सर्वे करा रहे हैं वहाँ से कुछ निकल करके सामने आ रहा है क्या? बिल्कुल सामने आ रहा है, क्योंकि सर्वे कराने से पहले ही जनमानस ने लाखों की संख्या में मुझे कहा कि आपको इस दायित्व में आना चाहिए। क्योंकि मेरा सेवा भाव रहा है, दृढ़ता, कोई भी कार्य मैं करता हूं तो पूरी दृढ़ता और लगन के साथ करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं। और एक जो टेक्नोलॉजी आज के समय में कही जा सकती है, आधुनिक युग चल रहा है, इस आधुनिक युग के अनुरूप कार्य करता हूं तो सक्सेस मिलता है। तो मेयर के रूप में भी आऊँगा तो निश्चित रूप में सक्सेस मिलेगा, ये जनमानस को पता है, तभी तो लाखों की संख्या में बोला। अब ये संख्या जो है वो बिल्कुल वो जो विनिंग पॉइंट, जो मैजिक पॉइंट जो कहा जाता है ना, उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है। हम लोग का सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि हम लोग लाखों की संख्या से जनमानस का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होगा, और निश्चित रूपेण वो फिल्म दिखाने का मौका हम लोगों को जनमानस देगी कि पटना किस प्रकार नंबर 1 बन रहा है। मैं बात कर रहा था दूसरे जगहों का, बिहार के उन शहरों का जहाँ पर लोग अनुसरण कर रहे हैं हमारे स्लोगन का। तो ठीक है ना, उनको अच्छा लग रहा है तो करेंगे ना। अब निश्चित रूपेण अगर वैसे व्यक्तित्व जो वहाँ से मेयर के रूप में या फिर वार्ड पार्षद के रूप में या फिर उप मेयर के रूप में या फिर नगर परिषद चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, ये सब बन के आते हैं, तो निश्चित रूप से जब मैं वो फिल्म यहाँ दिखाऊंगा, कहने का मतलब कि जब पटना बदलेगा और पटना नंबर 1 की ओर अग्रसर होगा और यहाँ का इन्वायरमेंट सही होगा, वातावरण भी सही होगा, यहाँ का उस तरह की व्यवस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वेंडिंग जोन के क्षेत्र में, ये सारी व्यवस्थाएं, एक सुंदर और संतुलित पटना जब स्वस्थ पटना बनेगा तो इसका अनुसरण भी लोग करेंगे ना। तो जब करेंगे तो पूरा बिहार ठीक होगा। पूरे बिहार के वो शहर जो होंगे जो अभी अनुसरण कर रहे हैं तो उस समय भी होगा। तो ये मुझे खुशी हो रही है कि ठीक है, पूरे बिहार के लोग अगर स्लोगन का अनुसरण कर रहे हैं तो उस समय कार्यों का भी अनुसरण करेंगे। कि स्लोगन का न सिर्फ अनुसरण करें बल्कि कार्य का भी अनुसरण करेंगे। ये तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि पटना को नंबर 1 बनाना है, उस स्तर तक बनाना है कि आज 45वां पोजीशन पे पटना है और इंदौर पहला पोजीशन पे है, तो इंदौर भी अनुसरण करे पटने का। तो जब पटना का अनुसरण इंदौर भी करेगा और पूरे भारत के सभी शहर करेंगे तो उसमें बिहार के भी शहर आ रहे हैं और अभी से स्लोगन का अनुसरण हो रहा है। निश्चित रूपेण मैं प्रसन्न हूँ कि फर्स्ट स्टेज, जैसे मेरा जनता की मांग पर जब मेयर के चुनाव में आ रहा हूँ तो शुरुआत ही जो है अनुसरण की हो गई है बिहार सहित सभी जगहों पर। तो निश्चित रूपेण पटना उस लेवल पे जब काम होगा, उसका भी अनुसरण जब होगा पूरे भारतवर्ष में, तो निश्चित रूपेण बहुत ही लाभप्रद होगा जनमानस के लिए। वहाँ का सभी जगहों का एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाएगा और सब कुछ होगा। चूँकि मैं सभी के सामंजस्य के साथ कार्य को करता हूँ, राज्य सरकार के सामंजस्य, केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य, उनके पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य, जनता के साथ सामंजस्य बैठा करके, इन सभी के साथ सामंजस्य बैठा करके वैज्ञानिकों का राय लेकर के और कार्य को इम्प्लीमेंट करते तो निश्चित रूपेण सफलता मिलेगी। और वैसे कार्य, बहुत सारे वैसे कार्य हैं जो पहले से प्लान्ड हैं लेकिन वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। सबसे पहले तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके साथ साथ आने वाले कुछ समय में और क्या आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ रोड मैप बन चुका है। आने पर मैं निश्चित रूपेण इस चीज़ को बहुत कुछ दिखाने का कार्य करूँगा। तो उसमें हम लोग राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, जो भी संबंधित प्राधिकार हैं वहाँ से हम लोग ले करके आएंगे ना प्लान को और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो करेंगे कार्य को। और उसमें भी क्या है कि जनमानस का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग की आवश्यकता है, एनवायरनमेंट वगैरह के लिए ये सब कुछ सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो कहावत आई है ना कि जैसा राजा वैसा प्रजा और वैसे मंत्री। तो निश्चित रूपेण जो सहयोग जनमानस के बीच से चाहिए वो भी उस समय मिलेगा, वो भी उस समय मिलेगा।
अभी के राजा को सहयोग नहीं मिल रहा है जनता का। देखिए, सहयोग राजा चौपट है। जब ये बातें तो अब जनमानस अच्छी तरह जान रही है, आप भी जान रहे हैं। बात करने का और बात को रखने का प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप जनमानस से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। निश्चित रूपेण अगर उस चीज़ को अच्छे ढंग से एक बात रखा हमने और वो दिमाग तक गया, और एक बात रखा हमने वो दिल तक गया। अगर जो बातें दिल तक जाती हैं, किसी परिवार का एक मुखिया होता है तो मेयर जो दायित्व है वो शहर का मुखिया का दायित्व है। निश्चित रूप से मेयर के तरफ से अगर वैसी बातें सहृदयता के साथ सारे सामने वाले के भावनाओं को देखते हुए अगर बात को रखा जाएगा तो निश्चित रूपेण वो दिल तक पहुंचेगी। और जब दिल तक बात पहुंचती है तो उस पर कार्यान्वयन भी बहुत बढ़िया होता है। तो निश्चित रूप से मैं तो दिल से दिल, मैं तो जनमानस के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ। साधारण रूप से मैं बिल्कुल सबके साथ मिलजुल करके उनका राय लेकर के करता हूँ। तो जब उनके अंदर की बातों को, सैकड़ों हजारों लोगों के अंदर की बातों को, समस्याओं को कैसे निवारण होगा, उन्हीं के बीच से निवारण भी जो आ रहा है उसको जब हम लोग सामने रखेंगे, सभी को करने के लिए कहेंगे, तो निश्चित रूप से वो बात दिल तक पहुँचेगी और सभी का साथ मिलेगा। तो जो बातें जिसको हम लोग प्राकृतिक कह करके टाल देते हैं, वो भी पर्यावरण वगैरह इस टाइप का, अब कूड़ा जला दिया गया। पहले तो मैं देखता था कि कर्मचारी ही जला देते थे। तो इस तरह की भी जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी, कर्मचारी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और बातें जो हैं दिल तक पहुंचेगी जनमानस के, तो निश्चित रूप से वहाँ से भी ये इस तरह का समस्या का निवारण होगा और हम लोग वो वातावरण में कुछ हद तक चेंजिंग लाने का निश्चित रूप से सफलता मतलब प्राप्त पूरी तरह करेंगे। से स्ट्रैटेजी आपके पास तैयार है, चाहे वो सर्वे से लेकर के हो, चाहे जनता के बीच जाना हो, तमाम तरह की स्ट्रैटेजी आपने तैयार कर ली है, जीत को ली है और अच्छा आपको रिस्पांस भी मिलता दिख रहा है, तभी चेहरे पे मुस्कान है। और सवाल ये है कि फिल्म तो रिलीज़ होनी बाकी है, ट्रेलर दिखा दिया, उसका असर भी मिल रहा है, फीडबैक भी आपको मिल रहा है, लेकिन पोस्टर काफ़ी पहले आपने लगा दिया है पटना के सर को। नहीं है क्या कि ये पिछले वर्ष से जब ये कानून नहीं बना था कि मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव जनमानस के हाथ में जा रही है, वो कानून की तैयारी चल रही थी। तो बहुत सारे हमारे मित्रगण जो हैं, जो संबंधित ये में हैं, तो उन लोगों को पता था कि इस तरह का होने जा रहा है और होगा ही, क्योंकि हमारे राज्य के मुखिया भी जो हैं बहुत सशक्त व्यक्ति हैं और किस प्रकार बिहार का विकास हो सके, संपूर्ण बिहार का, उनके द्वारा कार्य किया जाता रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को, नगर निगम वगैरह में जो भ्रष्टाचार आ गया था, वो हॉर्स राइडिंग वगैरह की बात जो आ गई थी, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह जो खरीद फरोख्त की बात थी, उस चीज़ को तो समाप्त करना ही था ना। तो उसके लिए जब हमारे मुखिया लोग, जो हमारे डिप्टी मतलब चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी या डिप्टी सीएम या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, उनको तो मैं बार बार धन्यवाद भी देता हूँ, तो इस तरह का चेंजिंग लाया उन लोगों ने। तो जब इस तरह का चेंजिंग लाने की बात हो गई थी तो उसी समय से हमारे पास लोग कहने लगे थे कि अब इस तरह की बात आ गई है, आपको इसमें आना है। तो करते 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 जनमानस जो है वो एक्ट भी बना और जनमानस के बीच ये बात पहुंची। तो फिर सब लोगों का चाह ये रहा कि निश्चित रूप से आपको आना है। तो जब जनमानस की चाह आ ही गई कि आपके बीच में आना है, तो जो लोग नज़दीक से हैं, नज़दीक से हमें जानते हैं कि ये व्यक्ति, ये लड़का, ये पटना का बेटा, ये भारत का बेटा, या बिहार का बेटा, ये दृढ़ता के साथ कार्य करता है और इनको इसको रूप में आना है। तो वैसे जनमानस, चूँकि मैं शुरू से ही कार्य में विश्वास रखता हूँ, अपने चेहरे को दिखाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, झूठ मूठ का नाम कमाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो नज़दीक के लोग तो जानते थे ना कि कितनी दृढ़ता के साथ काम करता है। तो निश्चित रूप से जब उन लोगों का सहयोग मिला तो थोड़ा सा तो लोगों को जानना चाहिए कि ये जनमानस के सहयोग पर, जनमानस के आदेश पर पटना के मेयर के चुनाव में आ रहे हैं डॉक्टर अजय प्रकाश। तो उसी को बताने के ख्याल से जनमानस ने ही, जो हमारे नज़दीक के लोग हैं, उन लोगों ने ही प्रचारित करना शुरू किया। वो मौखिक रूप से हुआ, वो पम्पलेट्स के रूप में है, वो कैलेंडर के रूप में है,
वो बस पर पीछे प्रचारित करने के, ये जनमानस का ही, जो हमसे नज़दीक के लोग हैं वो सब जनमानस के द्वारा ही ये प्रचारित करना शुरू किया गया है। जिन लोगों की पूरी तरह इच्छा है कि मेयर के रूप में अजय प्रकाश जी आएँ और कार्य करें, उन लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मैं तो सीधा आदमी हूँ और कार्य करने में विश्वास करता हूँ, तो आ रहा है और आज पूरे पटना में ये सारे लोगों के बीच जानकारी पहुँच भी गई है और सबका स्नेह बढ़ता चला जा रहा है। दिनों दिन ये स्नेह बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो मौखिक, जो लोग नज़दीक से जान रहे थे वो जो फैलते जा रहा है, लोग हमारे पास आकर के मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप मेयर के चुनाव में आ रहे हैं और मेयर का निश्चित रूपेण हम लोग आपको मेयर के दायित्व में पर ज़रूर बैठाएंगे और निश्चित रूपेण हम लोग उसका लाभ का आनंद भी लेंगे। तो मुझे भी अंदर से बहुत प्रसन्नता हो रही है और निश्चित रूपेण जनमानस का जो ये मुझ पर विश्वास है, उस विश्वास पर मैं 100% खड़ा उतरूँगा ही। वो प्रयास मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, प्रयास तो मैं करूँगा ही, वो प्रयास निश्चित रूपेण सफल, जो विश्वास जनता ने मेरे किया शुरू से बिल्कुल, और वो विश्वास मेरे अंदर उस विश्वास को इतना बढ़ा चुका है कि मैं 100% उस पर खड़ा उतरने का कार्य करूँगा। तो 100% खड़ा उतरने का काम करेंगे। हालांकि पोस्टर जो है वो लगा दिया गया है, जगह जगह पोस्टर है, आप देख सकते हैं राजधानी पटना की तस्वीरों पर, हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो है फिल्म का ट्रेलर जो है वो रिलीज़ हुआ है। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद इन्होंने ये बोला है कि बदलाव दिख रहा है, बदलाव नगर निगम में दिख रहा है, बदलाव पटना में दिख रहा है। पोस्टर वार एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि छिड़ चुका है राजधानी पटना में। हालांकि आश्वस्त है जीत को लेकर के, क्योंकि सर्वे टीम काम कर रही है और तमाम तरह के इनको जो फीडबैक है वो मिल रहे हैं, इसलिए ये आश्वस्त दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदारी अगर मिलेगी तो पटना किस हद तक सुधरेगा और क्या वाकई में बदलेगा पटना।